हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए, 2065 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। एक 1900 रुपए 1900 रुपए तक ये शेयर टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़िया तरीके से इसने बाउंस बैक भी किया है। जब से खबर आई थी कि भैया इनके एक बहुत बड़े शेयर्स बिकने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, तब गिरावट आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर कर रहा है उसके बावजूद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचयूएल में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्या शेयर अभी भी सस्ता है कि हम खरीद सके यहाँ पर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2065 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में एचयूएल में तकरीबन 13% की हमें गिरावट देखने को मिली। 2490 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया और देखिए 1990 रुपए तक ये शेयर टूट गया। लेकिन जिस दिन ये शेयर 1990 रुपए तक टूटा था, उस दिन ये 1902 रुपए तक भी पहुंच गया था। बाद में बाउंस बैक किया और वापस ये शेयर 2085 रुपए तक पहुंचा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 22% का ग्रोथ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में इससे पहले भी गिरावट नहीं आई। इससे पहले भी गिरावट आई है, लेकिन जब भी आई है इसने बाउंस बैक किया है। देखिए, पहले शेयर 1680 रुपए के ऊपर था, बढ़िया रैली आई, 1840 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 1680 रुपए तक पहुंचा, फिर इतनी बड़ी रैली आई कि शेयर सीधा पहुंचा 2050 पर, फिर गिरावट आई 1900 तक पहुंचा, फिर तेजी आई 2150 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 1920 रुपए तक पहुंचा, फिर बड़ी रैली आई 2216 रुपए 2250 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 1830 रुपए तक पहुंचा। और ये वो वक्त था जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद शेयर ने बढ़िया तरीके से बाउंस बैक किया और 2490 रुपए तक पहुंचा। अभी वो वापस से गिरावट आई इसमें, अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की तरफ आगे शेयर जरूर बढ़ रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम बात करें तो 72 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग की पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूनिलीवर पीएलसी सबसे बड़े हाईएस्ट प्रमोटर है, जिनके पास 47.43% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 354 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1265 यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और आप देखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.02% है। हालांकि अगर हम मार्च महीने और अप्रैल महीने को देखें तो काफी लोगों ने अपने शेयर्स बेचे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एफआईएस हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो। एफआईएस की बात करें तो 12.10% की जो होल्डिंग है एफआईएस की वो 12.04% है। म्यूचुअल फंड की जो बात थी करें तो 2.87% की होल्डिंग 2.58% है। इंश्योरेंस कंपनी 3.39% की होल्डिंग 3.28% है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 19.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 1100% का बढ़िया डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 11 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाना पसंद करूंगा और उनकी जो ब्रांड्स है उसी को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कभी भी बर्बाद तो नहीं हो सकती आने वाले दिनों में। अब खुद देखिए, प्रोडक्ट एक्स, बूस्ट, सीआईएफ लिफ, कंफर्ट, कॉर्निटो, डव, हॉर्लिक्स की कई सारी प्रोडक्ट, नॉरसूप आपको पता होगा, लाइफ बॉय ग्रीन टी, हॉर्लिक्स, मैग्नम और तो और लक्स, पेप्सोडेंट, भैया कोई ब्रश करना नहीं छोड़ने वाला है, कोई नहाना नहीं छोड़ने वाला है, कोई कपड़े धोना नहीं छोड़ेगा। ये सारी चीजें चलती रहेगी, ठीक है। और इतनी सारी प्रोडक्ट है, पॉन्स, सनसिल्क, लोग शैम्पू करना नहीं छोड़ेंगे भाई, ट्रेसेमी, वैसलीन, हॉर्लिक्स, व्हील और तो और ब्रू और तो और डोमेक्स, क्लोजअप, फेयर एंड लवली, लैक्मे, पियर्स, रिन, सर्फ एक्सल। तो देखिए, ये एक से एक बड़ी इनकी प्रोडक्ट है और ये सारी प्रोडक्ट और ज्यादा बड़ी बनती हुई दिखाई देगी। आप देखिए, विम बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, थ्री रोजिस है, ब्रुक बॉन्ड है, ब्रुक बॉन्ड ताजा है, इलीट 18 है, इंदुलेखा, किसान, क्वालिटी वॉल्स, क्लिनिक प्लस, इवन लेरिल, रेक्सोना, एक से एक बड़ी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये सारी की सारी प्रोडक्ट बनाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इसीलिए अगर हम इनके नेट प्रॉफिट्स भी देखें तो काफी बड़े और तगड़े नेट प्रॉफिट्स है। हालांकि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पीई 72.20 है, इंडस्ट्री पी 58.78 है, बुक वैल्यू 34 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 60.45 है, ईपीएस 28.68 है, डिलीवरी 51 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 69% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो इस भले ही इन्होंने खरीद शेयर काफी ज्यादा बेचे थे,
लेकिन उसके बावजूद काफी लोग हैं जो खरीदने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सोशिएट जनरल हैड बॉट 1.29 करोड़ शेयर। तो देखिए जब गिरावट आई उसमें 1902 रुपए के भाव पर 1.29 करोड़ शेयर्स खरीद लिए हैं इन लोगों ने। तो ये काफी बड़ी बात है। हालांकि बेचने वाले तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एंड हॉर्लिक्स ने 5.69% की बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बेची जरूर है, और उनकी वजह से शेयर्स में इतनी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद शेर खान की तरफ से कहा गया कि भैया टेक्निकल रेटिंग सॉरी बाइंग करने की सलाह है। 2305 रुपए तक का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। ओवरऑल अगर हम HUL के बारे में बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमा रही है। मार्च 2020 का जो क्वार्टर है उसमें 1519 करोड़ का मुनाफा कमाया है, दिसंबर में 1616 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में 1850 करोड़ तक का प्रॉफिट, जून में 1755 करोड़ तक का प्रॉफिट, मार्च में 1540 करोड़ तक का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में कंपनी बड़े बड़े मुनाफे कर रही है हर क्वार्टर में। और क्यों ना करे, कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी इतनी बड़ी और दमदार प्रोडक्ट बनाती है कि भैया वो बिकनी ही बिकनी है, और जितनी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी उतना ज्यादा इनको मुनाफा होगा। और कंपनी की बैलेंस शीट देखिए भैया, जीरो डेट वाली कंपनी है, 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है, 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है। और यही चीज बताती है कि कंपनी कितनी शानदार है। मैं मानता हूं कि अगर गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए HUL में आती है तो वो एक बढ़िया मौका है खरीदारी करने का। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर गिरावट आती है तो बढ़िया है। अगर ये शेयर आपको 1900 या फिर 1950 रुपए के आसपास भी मिल जाते हैं तो बढ़िया बाइंग हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जो मैं अपने हर वीडियो में मैंने कहा है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर मान लीजिए कि 10 शेयर खरीदने हैं तो पहले आप इसमें सिर्फ 2 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। शेयर अगर नीचे और जाता है तो फिर 2 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। थोड़ा और नीचे जाता है तो फिर 2 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 रुपए के ऊपर के भाव पर आप 2 शेयर खरीद ले, बाद में फिर से आप वेट करेंगे। अगर 1900 पर जाता है तो और 2 शेयर खरीद ले, फिर वेट करें। 1800 पर जाता है तो और 2 शेयर खरीद ले। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में, क्योंकि कोविड-19 के केसेस अगर हम देखें तो भारत में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कहना कुछ भी मुश्किल है कि भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाए। इकोनॉमी की हालत वैसे ही काफी ज्यादा खस्ता हो रही है और आने वाले दिन में और ज्यादा खस्ता हो भी सकती है। तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाए, पैसा है तो बचा के रखे, जरूर आपको आने वाले दिनों में वो काम आएगा। और हाँ, मार्केट में थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहे, जरूर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ऐसी गिरावट दोबारा नहीं आएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।